guys, good morning. Welcome to my channel. विदा अभी सो रही है एंड हियर इज मॉमी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम तो आज बहुत ही अच्छे और खुश हैं क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं 6 साल। ये तो आज के दिन अभी तक तो कुछ स्पेशल नहीं बनाया है मैंने क्योंकि मेरे पति देव ऑफिस गए हैं, वो 9 to 5 जॉब में हैं तो कुछ स्पेशल तो आज मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन हमने स्पेशल ज़रूर प्लान किया है। वो है ताज में डिनर। हम लोग भी ताज होटल में फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, खाना कैसा है, कितने पैसे लगे वगैरह वगैरह। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग निकल गए हैं ताज में अपने डिनर के लिए। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। थोड़े से लेट ज़रूर है क्योंकि हमारी बुकिंग वहाँ 9 से 9:30 बजे के बीच में थी। तो मैं सबसे पहले बुकिंग के बारे में बता देती हूँ। तो ताज में आपको जाने से पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, या तो आप वेबसाइट से जाके कर सकते हैं या फिर उनको वहाँ कॉल करके बुक कर सकते हैं। और ये है मेरी मेहंदी, स्पेशल मेहंदी। अब वेडिंग एनिवर्सरी है तो मेहंदी लगाने तो बनता है ना यार। इस पे मैंने लव लिखा है और 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो 6 बनाया है। और ये पहुंच गए हम लोग कोलाबा में, गेटवे के पास जहाँ पर ताज लोकेटेड है। तो यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी और यहाँ पे फोटोग्राफर्स तो आपको पता ही है घूमते रहते हैं। तो किकी का फर्स्ट विजिट था गेटवे और ताज में, तो हमने सोचा क्यों ना फ़ोटोज़ खींच ली जाए। तो ये हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ खींची और ये साइड में मैंने फ़ोटो लगा दी जब मैंने मुंबई विज़िट की थी फर्स्ट टाइम 2016 में, और यहाँ किकी का फर्स्ट टाइम था ताज और गेटवे में। फिर हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए जो कि है ताज, जस्ट गेटवे के एकदम सामने। और यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। आपको पता है जब यहाँ पे अटैक हुआ था उसके बाद में काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी कर दी गई है जो मैंने यहाँ पे देखी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का आना जाना लगा रहता है। और ये कर ली हमने ताज में एंट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने फॉर्मल ड्रेसिंग क्यों की है, तो सेकंड पॉइंट मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ताज में ड्रेस कोड है। हाँ जी, तो यहाँ आपको स्मार्ट कैजुअल्स और सेमी फॉर्मल्स में आना पड़ता है। और मैं गूगल कर रही थी ताज के बारे में तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हम लोग भाग्यश्री से भी मिले हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं बताऊंगी एंड में, तो ज़रूर देखिएगा। तो एक क्वेश्चन था कि क्या ताज में आने के लिए कार में आना ज़रूरी है? तो नहीं भाई, आप कैसे भी आ सकते हैं। और इसमें टोटल रूम कितने हैं? तो इसमें 560 रूम्स हैं और 44 स्वीट्स है। और टोटल रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 50 रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पर बुक की थी गोल्डन ड्रैगन, जो कि चाइनीज़ क्यूजीन के लिए फेमस है, तो हमने वो बुक की थी। और एंट्रेंस इतना खूबसूरत था कि हम सभी बस यहीं पर घूमे जा रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और यहाँ फिर हमने कर ली गोल्डन ड्रैगन में एंट्री। फिर यहाँ पास में आप देखेंगे कि सैनिटाइज़ करने के लिए भी रखा हुआ है। फिर यहाँ पर एंट्री है। बहुत ही शांत लग रहा था माहौल, सब अपने में बिज़ी। वैसे थोड़े लेट भी थे, तो लेट आए थे तो थोड़े कम बिज़ी थे। फिर हमने फ़ोटोज़ वोटोज़ जाते ही क्लिक कराने शुरू कर दिए। फिर हमने ऑर्डर दे दिया था। और यहाँ आप देख रहे हैं भाग्यश्री, ये मेरे पीछे, और हम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और मिस कर दिया कि भाग्यश्री हमारे जस्ट 2 कदम पर बैठी हुई थी अपने फैमिली के साथ में। और एंड में उनके हस्बैंड ने एक स्माइल भी पास की थी मुझ पे, वो मैं बताऊंगी स्टोरी एंड में। तो एंट्री के 10 मिनट के अंदर अंदर ही लोग अटेंड करेंगे यहाँ आपको, और ये बहुत अच्छी बात है, वेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ हम लोग अपना ऑर्डर दे रहे हैं। और किकी के लिए मैंने घर से ही दलिया बना लिया था क्योंकि किकी के हिसाब का यहाँ कोई खाना तो मिलने वाला नहीं था, तो मैंने सेफर साइड उसके लिए खाना बना लिया था। और साइड में किकी के पापा ऑर्डर कर रहे थे, चाइनीज़ था तो काफ़ी स्पेशल चीज़ें कर रहे थे। और यहाँ आ गई हमारी वाइन। वैसे मैं बता दूँ, वाइन मैंने बिल्कुल नहीं पी क्योंकि वैसे भी मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो वाइन मुझे वैसे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो मैंने जस्ट फॉर अ फ़ोटो थोड़ा टेस्ट किया। और आप मेरा फेस यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही कड़वी लग गई थी मुझे तो। और स्टार्टर में हमने ले लिया डम्पलिंग, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं यहाँ सब कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, हर चीज़ नहीं खाऊंगी, वही घिसा पिटा नहीं। और ये कुछ तो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे, क्योंकि हर चीज़ हमने नई ली थी। और यहाँ किकी को साइड में बिठा दिया था, गाने वाने सुना रहे थे क्योंकि वो मेरी गोद में बैठ गई थी।
और वो बिल्कुल खाने तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। और देखिए आफ्टर ऑल मेरी गोद में आ ही गई है, उसको लेके ही मेरे को खाना पड़ा। आई स्टिल डोंट नो द नेम ऑफ दिस, क्या है ये। किकी को भी मैंने ये ट्राई कराया क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी कम था, लेकिन किकी सेज नो चाइनीज़ फूड। और ओ माय गॉड, जो भी स्टार्टर्स में था 2-3 चीज़ें, उसमें किमची भी थी जो कोरियन अचार होती है, ये सब की सब, ये भी कुछ तो सॉस था, मैं सारे नाम यहाँ डाल दूँगी, याद नहीं आ रहा है। सबके सब इतने यम थे, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। और ये है मैंगो पुडिंग जो हमने लास्ट में मंगाई थी केक की जगह पर। हमने सोचा केक मंगा लेंगे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी तो वो लोग भी बना नहीं पाए, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ गया। तो मैं बता रही थी कि खाना इतना यम है यहाँ पर। जब आप कहीं महंगी जगह जाते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ खाना इतना अच्छा नहीं होगा, पैसे ले लेंगे लेकिन आपको खाना उस हिसाब का नहीं मिलेगा। लेकिन ओ माय गॉड इतना अच्छा था, और स्टाफ भी इतना अच्छा था, ऐसे घर जैसा फील करा रहे थे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जगह पे आके आपको मतलब इतना कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हम लोगों को इतना कंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि आप महंगी जगह जाते हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, आपको लगता है कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आए रहेंगे, कैसा फील होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। और सच में आसपास इतने सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल रहे थे। हमें आयुष शर्मा जो हैं सलमान खान के जीजू, वो भी देखने को मिले अपने बेबी के साथ में, और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे जा रहे थे। वो हमको लेट में थोड़ा समझा, क्योंकि हम तो पहले ही मेस्मराइज हो गए थे ताज की ब्यूटी से, कि बस देखे ही चले जा रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करे जा रहे थे, सबको वीडियो कॉल के भी करके भी दिखा रहे थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ मोर देन 15 रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ एक सी लाउंज करके भी है जहाँ पर आप डायरेक्ट विंडो से गेटवे देख सकते हैं और ओशन व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग वहाँ भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी मिस मत करिएगा। तो मेरा खा पी के हो गया था और वहाँ म्यूज़िक बज रहा था काफ़ी सॉफ्ट, मैं उसमें खोई हुई थी। तो मैं सामने क्या देखती हूँ, एक महोदय मुझे देख के एक प्यारी सी स्माइल देते हैं, तो मैंने भी स्माइल दी। फिर मुझे लगा कि मैंने इनको कहीं तो देखा है, तो वेटर ने बताया कि ये भाग्यश्री के हस्बैंड है। फिर मुझे लगा ओ माय गॉड मैंने मिस कर, और वेटर ने बताया कि भाग्यश्री आपके सामने से 3-4 बार क्रॉस हुई हैं, तभी आप फ़ोटो देख पा रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे इतने सेलिब्रिटीज़ आते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं श्योर करूँगी कि मेरी नज़र बाहर ही रहेगी कि कोई तो मुझे दिख जाए। अभी एग्जैक्टली 1:45 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे और यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो देखो यहाँ पे कोई नहीं है। सुना ये सुना 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 तो करीब 1:45 बजे हम लोग निकल गए। ये तब तक सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, इतनी देर तक नहीं चलते हैं, 12:30 तक मैक्स सब बंद हो जाते हैं। तो अब बारी है बिल बताने की कि कितना बिल आया। तो मैं बता दूँ टोटल 7,000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास हमारा बिल आया। वैसे पेट हमारा अच्छे से भर गया था, काफ़ी अच्छे से खाया हमने। साइड में रिसीट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा और हमने क्या क्या खाना खाया और मेन्यू सारी चीज़ें। फिर यहाँ कॉरिडोर में बहुत सारी प्रीशियस ज्वेल्स लगे थे, और जो लोग भी यहाँ विज़िट किए हुए हैं बड़ी हस्तियाँ, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो वो सारी देखते हुए हम लोग निकल पड़े। और नेक्स्ट प्लानिंग थी मरीन ड्राइव जाने की। वैसे भी 1 बज चुका था, बट सोचा अब मरीन ड्राइव भी जाके देख लेते हैं। और किकी हमारी घूमने के मूड में थी, मतलब बिल्कुल ही उसकी नींद खुल चुकी थी, कोई नींद नहीं, और गोदी में तो उसको रहना ही नहीं था, मतलब बस उसको छोड़ दो और वो बस घूमना चाहती थी। तो अब देखिए उसने पूरा ताज खुद ही एक्सप्लोर कर लिया, वही आपको पूरा ताज का टूर दे देने वाली है। ये कॉरिडोर था जो स्टार्टिंग में हमने एंट्री की थी ना, पास किया था, तो साइड में ये इस तरीके से सारा डेकोरेशन हुआ था, और किकी ने मस्त भाग दौड़ मचा रखी थी। ज़रा आप देखिए, उसको मैं इतना कोशिश कर रही थी कि 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, लेकिन सारी फ़ोटोज़ उसकी ब्लर आई हैं, क्योंकि वो गोद में रही नहीं रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं। मेरे घर वाले सब लोग पूछ रहे थे कि फ़ोटो अच्छी नहीं आई। अब कैसे आ सकती है फैमिली फ़ोटो अच्छी, आप देख ही सकते हैं। तो बस मैंने वीडियो ही निकाल ली सारी, क्योंकि उसको बैठना ही नहीं था एक जगह पर। फिर थोड़ी देर हमने उसको फ्रीली छोड़ ही दिया कि जाओ भाई घूमो, तो उसका घूम घाम के हो गया 15-20 मिनट में। तो जैसे तैसे उसको पकड़ के हम लोग लेके निकल गए। तो करीब 1:20 तक हम लोग वहाँ से निकल गए, और किकी को पूरा हमने मौका दे दिया था कि जितना घूमना है बेटी घूम लो, टहल लो, पूरा टूर ले लो तुम ही। तो उसने पूरा घूम घाम के जब थोड़ी थक गई तो हम लोग उसे लेके निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मरीन ड्राइव। तो ताज से निकलने से पहले इतना ही कहूँगी, वाह ताज,
इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस गाइज। ये तो आपको एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मतलब खुद को भी थोड़ा सा फील होना चाहिए ना, लग्जरी है कि नहीं है। और पैसे का क्या है, वो तो आता जाता रहता है जीवन में। तो चलिए हमारे साथ मरीन ड्राइव नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन मरीन ड्राइव के बारे में। तो जैसे ही हम लोग मरीन ड्राइव पहुँचे, वहाँ पुलिस लगी हुई थी। ये भी हमें पता चला कि आप यहाँ 12 बजे के बाद नहीं बैठ सकते। तो अगर आप मरीन ड्राइव प्लान कर रहे हैं रात को मस्त चिल आउट करने के लिए, तो प्लीज़ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ बैठने नहीं मिलेगा। तो बस शांति से हम लोग अपने ओला बुक किया और निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि यहाँ साइड में भी आपको बैठने नहीं दे रहे थे। और किकी रास्ते में ही सो गई, तो सोई हुई किकी को हम घर लेके पहुँचे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी हम लोग सी लाउंज में भी जाने वाले हैं। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, किकी कैसी लगी, ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा।